अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने एक फॉरेक्स के हवाले से पोस्ट की हुई थी। नीचे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था फंडेड अकाउंट्स की प्रमोशन के लिए। फंडेड अकाउंट्स बेसिकली कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको लोअर फीस के ऊपर एक बड़ा कैपिटल दे रही होती हैं। बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है और उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उनको आपने फॉलो करते हुए उनकी जो फेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, उनको आपने पास करना है। तो उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिलता है जिसके ऊपर ट्रेड करने के बाद आपको प्रॉफिट की जो परसेंटेज होती है कुछ वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। ये बेसिकली फंडेड जो कंपनीज़ हैं इनकी एक डिस्क्रिप्शन है, आप ये समझ लें। अब मैं ये समझता हूँ कि फंडेड कंपनीज़ जो हैं वो फॉरेक्स की दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम कर रही हैं और इनकी प्रमोशन चूँकि इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है कि जितनी भी इनके अफिलिएट हैं जो इनको प्रमोट कर रहे हैं वो करीब करीब 5 से 10% तक एक बाइंग के ऊपर इनको परसेंटेज शेयर कर रही होती हैं। तो इस वजह से हर बंदा चूँकि जिसको फॉरेक्स का अलिफ बे भी नहीं पता वो भी इनको प्रमोट कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ से इनकम तो जनरेट होती रहे। ये कोई बुरा तरीका नहीं है इनकम जनरेट करने का है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। जब भी आप किसी को, किसी नए बंदे को किसी नई चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो उसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो भी लाजमी आपने डिस्क्लोज़ करने होते हैं। आप एडवांटेजेस तो बताते हैं कि इतना बड़ा कैपिटल आपको मिल रहा है, आप फॉर एग्जांपल $100 फ़ीस पे कर रहे हैं और आपको $10,000 का अकाउंट मिल रहा है। ये उसका एक एडवांटेज है, लेकिन आप उसका डिसएडवांटेज भी तो बताएं ना कि वो आपको 3 या 5% जो है वो ड्रा डाउन दे रही है बेसिकली। तो बात वही है कि जो आपकी फ़ीस है वही ऑलमोस्ट आपका ड्रा डाउन बन रहा है छोटे अकाउंट्स के ऊपर। अब चूँकि जो भी नया बंदा होता है उसका कैपिटल ही इतना होता है, फीस उसके पास इतनी ही होती है कि वो जो उसके स्मॉल अकाउंट हैं यानी कि $10,000 या मैक्सिमम जो है वो $20,000 तक वो बाय करता है। अब एडवांटेज स्टार्ट होता है, आपके पास $2 लाख का अकाउंट है, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास ड्रा डाउन जो है ना वो अगर 5% भी हो तो ऑलमोस्ट आपके पास वो $10,000 का ड्रा डाउन बनता है। अब उसकी फ़ीस है $1,000 या कहीं $1,500 है किसी कंपनी की। वो एक ठीक है, वहाँ पे समझ आती है, लेकिन उसके लिए आपको इतना हाईली एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कि आप $1,500 लगा रहे हैं तो आप उनकी फेजेस और उनकी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए वो पास भी कर सकें। ठीक है। अब होता क्या है कि नए लोग ये समझते हैं कि हमें $100 में $10,000 का अकाउंट मिल रहा है, कि इस तरीके से ख्वाब दिखाया जाता है तो आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो $10,000 का अकाउंट होता है वो बेसिकली आपके पास $400-500 तक ही उसका ड्रा डाउन आपके पास हो रहा होता है, और वो आपको 150-200 तक इवन की कुछ कंपनीज जो हैं वो देती हैं, उसकी फ़ीस होती है, तो वही आपका ड्रा डाउन होता है। अब छोटे अकाउंट का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है बाइंग का, फंडेड अकाउंट्स का मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जितने भी एक्सपीरियंस्ड हैं कोई फ़ायदा नहीं है, वही आप अपना जो आपकी फ़ीस है उसी को ही आप ग्रो कर लें, बजाय इसके कि आप दो चैलेंजेस पहले पास करते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बाद रियल अमाउंट पे आते हैं, उसको फिर आप ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर 10% आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं और कंपनी आपको उसका 60-70 या 90% तक, अप टू 90% तक कुछ कंपनीज हैं वो शेयर करती हैं, तो वो देती हैं। तो इस सारे प्रोसेस का मतलब ये है कि आप जब भी किसी चीज़ की प्रमोशन करते हैं तो आप उसकी जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो लाजमी नए लोगों के साथ डिस्क्लोज़ किया करें, क्योंकि नए लोगों को नहीं पता होता कि क्या सिनेरियो है। अब फॉरेक्स में एक बंदा ही नया है, उसको क्या पता है कि फंडेड कंपनीज क्या हैं। तो ये सारी, तो उस भाई ने भी प्रमोशन की हुई थी, जब मैंने उसको कहा कि आप लोगों की वजह से है ना लोगों का लॉस हो रहा है, उसने कहा है कि आपको पता ही नहीं है कि फंडेड कंपनीज होती क्या हैं और उनके दो चैलेंजेस होते हैं, और वो आप पास करने के बाद एक अच्छे कैपिटल पे ट्रेड करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, उसको मैं बताना चाह रहा था कि किसको अलिफ बे पता है और किसको नहीं पता। थैंक यू सो मच, फॉलो करते रहें मुझे।